दोस्तों सेफ्टी टैंक बनाते समय हमें कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी होती हैं ताकि आगे चल के हमें कोई समस्या देखने को ना मिले। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जो आपको साइट पे काम कराते समय ध्यान रखनी है, चेक करनी है, चाहे वो आप एक मकान मालिक हैं या फिर आप एक मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर हैं। और मैं आपको कुछ गलतियों के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी, जिनके कारण बस उनको कुछ समस्या को भी देखने को मिला है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। देखो, जब आप कोई भी सेफ्टी टैंक बनाते हैं घर में, चाहे वो आप छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका साइज़। अब यहाँ पे साइज़ कुछ लोग पूछते हैं कि हमें क्या साइज़ रखना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरा कोई एक पर्टिकुलर साइज़ बोलना वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर पे। आपके घर में कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, मतलब वो कम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, किसी में 2 लोग ही हो सकते हैं और किसी में 10 लोग भी होते हैं। तो फ्यूचर को सोचते हुए वो सारी चीज़ें साइज़ हमें रखना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मिनिमम साइज़ आपको बता देता हूँ कि कितना आपको कम से कम रखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 मीटर उसकी चौड़ाई, 1 मीटर इसकी लंबाई और 1 मीटर उसकी गहराई। अब 1 मीटर में 3.25 फीट के आसपास होता है। तो ये एक मिनिमम साइज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मिनिमम साइज़, इससे कम आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ये साइज़ रखते हो और फैमिली के मेंबर आपके ज़्यादा हैं, तो आपको उसकी क्लीनिंग हर साल भी करानी पड़ सकती है या कुछ महीनों में भी करानी पड़ सकती है। इसलिए आप मेरी एक वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको थंब रूल निकाल के वो क्वांटिटी बताई है नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर के हिसाब से कि क्या साइज़ होना चाहिए। तो वो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ पे आके देख लेना। अभी हम दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और वो है बफल वॉल। बफल वॉल क्या होती है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी टैंक का साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसमें बीच बीच में एक कुछ वॉल्स दिखाई दे रही है, जिनकी हाइट जो है वो बाकी दीवारों के ऊपर नहीं आ रही है, बस कुछ हाइट तक रह रही है। यानी मान लीजिए किसी की अगर 8 फीट हाइट है इसकी, तो बीच में बफल वॉल की जो आप देखेंगे इस साइड में, ये साइड आप देख रहे हैं, तो फिर 7 फीट ही आ रही है। तो ये बफल वॉल होती है। बेसिकली बफल वॉल का काम क्या होता है कि आपके जो बीच में आपका पानी काफ़ी भरा रहता है, तो उसके प्रेशर को रोकता है और इसमें कुछ हमें नीचे कट छोड़ना होता है ताकि नीचे का स्लज जो फिल्टर होके दूसरे बॉक्स में जा सके। अब यहाँ पे गलती देखो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बीच में कोई भी बफल वॉल नहीं दी है। ठीक है, बफल वॉल से पानी का प्रेशर भी कंट्रोल होता है और साथ ही साथ ईजिली वो फिल्टर होकर दूसरे बॉक्स में जाता है और फिर उसके बाद वो आउटलेट के थ्रू बाहर चले जाता है। और दूसरी गलती यहाँ पे की गई है कि कभी भी आपको सेफ्टी टैंक की आउटर वॉल जो है वो 9 इंची से कम नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रिक बॉल से ये बनाया है और यहाँ पे 9 इंची की वॉल की जगह 4 इंची की वॉल इस्तेमाल की गई है। और जब इसमें पानी भर के रखा तो ये कॉर्नर से फेल हो गया। आप शायद, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, तो कॉलम जो है इसकी, जो सॉरी कॉलम नहीं, कॉर्नर जो है इसके, वहाँ से ये फेल हो गया है। उसमें ये सेटलमेंट कह लीजिए या प्रेशर आने की वजह से बैठ गया है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कोने पे। तो कभी भी 4 इंची की वॉल से कम हमें, सॉरी 9 इंची की वॉल से कम हमें कभी भी वॉल नहीं रखनी चाहिए। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चाहे वो सेफ्टी टैंक छोटा हो या बड़ा हो, आपको 9 इंची ही रखनी है, क्योंकि पानी का प्रेशर और साइड में सॉइल जो होती है उसका प्रेशर भी आता है, तो वो उसको वेयरिंग कर पाए, रजिस्ट कर पाए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोल दूँ आपको कि देखिए, जब आप मान लीजिए कोई सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, तो आपके घर में, आप घर के अंदर भी बना रहे होंगे हो सकता है, या घर के बाहर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जगह जो है लोगों के पास कमी होती है। तो कहीं ना कहीं वो घर की बालकनी में, सॉरी बालकनी नहीं, पोर्च में या फिर एंट्रेंस पे ही बनाते हैं। और उस जगह पे यहाँ पे देखा गया है कि जो घर की मेन वॉल होती है, चाहे वो कमरे की वॉल है या लॉबी की वॉल है, उससे टच होके कभी भी ना बनाए। थोड़ा गैप हमेशा रखें, 2 फीट का, 2.5 फीट का, या इससे ज़्यादा रख सकते हैं तो भी वो रख सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी टैंक में हमेशा पानी बना रहता है। और अगर आप घर की मेन वॉल से टच करके बना देते हैं तो उसमें नमी हमेशा बनी रहेगी और आगे आपके घर में, कमरों में सीलन आने की संभावना रहती है। तो ये भी आप ध्यान रखें, जिसको ऑफसेट बोलते हैं। तो ऑफसेट हमें थोड़ा सा छोड़ के चलना होता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सेफ्टी टैंक बनाया गया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो कि नोट में आप उसको ध्यान रखें कि कभी भी जो घर का मेन स्लज होता है, जैसे मान लीजिए टॉयलेट का है, वही इसको आप इनलेट करें। कभी भी आप बारिश का पानी या फिर जो आपका नॉर्मली नहाने का होता है, बाथरूम का होता है, उसका पानी आप इसमें इनलेट ना करें, क्योंकि उससे आपकी सेफ्टी टैंक में थोड़ी गंदगी भी आ सकती है और पानी ज़्यादा रहेगा तो वो दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग दिक्कत होगी, कुछ लोग सफाई होने के चक्कर में इसका पानी इसमें डाल देते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको पानी नहीं डालना चाहिए। नॉर्मली जो हमारा बाथ का पानी होता है, आपको टॉयलेट का स्लज ही इसमें इनलेट करना चाहिए।
अभी मैं एक समस्या के बारे में और बताऊंगा। अक्सर क्या होता है, जब हम सेफ्टी टैंक घर के अंदर बनाते हैं तो हमारा घर जो डिज़ाइन होता है उसमें हमारा क्या होता है, जो कॉलम पिलर बनाए गए होते हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सेफ्टी टैंक हम प्लान कर रहे होते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेफ्टी टैंक अंदर बनाया जा रहा है और इसमें आप कॉलम भी देख रहे हैं। तो जब कॉलम आपका सेफ्टी टैंक के आसपास आ जाता है तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि सेफ्टी टैंक जितना गहरा होगा, यानी मान लीजिए 6 फीट उसकी गहराई है, तो आप ऐसा नहीं है कि 6 फीट के लेवल पे ही आप कॉलम की फाउंडेशन बना दें। आपको उससे नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि आपको 3 फीट 4 फीट जो भी आप फाउंडेशन की डेप्थ रख रहे थे नॉर्मल कॉलम की, उसकी उतना ही गहरा आपको सेफ्टी टैंक के बेस से नीचे जाना ही पड़ेगा, ना कि आप उसके लेवल पे रख दें। इससे क्या होगा कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा नीचे, और आपकी जो कॉलम है वो पानी से परे रहेगा। वरना आप फाउंडेशन लेवल पे और कॉलम के सेफ्टी टैंक के लेवल पे ही आप रख देंगे तो उसमें आपका समस्या आ सकती है। अभी मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे कि जब आप सेफ्टी टैंक बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बफल वॉल नहीं दी है। मेरे हिसाब से बफल वॉल हमेशा देनी चाहिए, और आप वाटर प्रूफिंग जरूर करें। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में ना पाए, आपको वाटर प्रूफिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब पानी हमेशा रहता है तो उसमें क्या होता है कि लीकेज होने की संभावना अक्सर रहती है। मेरे पास काफ़ी सारी समस्या आती है कि सर हमने सेफ्टी टैंक बनाया है और उसमें पानी हम भरते हैं, वो बहुत पहले ही खाली हो जाता है और उसमें फिर स्मेल आने की संभावना भी होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि घर बनने के बाद ही आपको पता चले, और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप काम कर रहे हैं, घर का काम चल रहा है, सेफ्टी टैंक तो पहले बन ही जाता है, और जब उसमें पानी भर के आप रखते हैं तो देखते हैं कि पानी धीरे धीरे वो खाली हो रहा है। तो वो होता है कि आपका कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है या सेटलमेंट हुआ है। तो इसलिए आपको फाउंडेशन, इसकी जो बेस होता है वो भी अच्छे से तैयार करना होता है, और इसमें आप वाटर प्रूफिंग भी कराएं ताकि आपका पानी लीकेज ना करे। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी जो सेफ्टी टैंक को बनाते समय में ध्यान में रखनी है। वो साइज़ की मैं बात कर रहा था तो उसकी वीडियो मैंने डाली, चैनल पर जाके आप एक बार विजिट जरूर करें, ताकि आप अपने घर के या फैमिली मेम्बर के हिसाब से अपने घर में कोई साइज़ रख पाएँ, ताकि आपको आगे चल के उसकी दिक्कत ना हो। वरना लोग परेशान हो जाते हैं, समय समय पर उसकी सफाई करनी पड़ जाती है। और कोशिश करें कि सेफ्टी टैंक घर के एंट्रेंस पे ही बनाएं, अंदर ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि जब आपको क्लीनिंग करानी पड़ती है तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। पाइप काफ़ी अंदर से आता है वो दिक्कत करता है। इसलिए घर के एंट्रेंस पे या थोड़ा सा आउटर में ही बनाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इनकेस अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना अगर आपने इससे कुछ सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।